किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चलें। जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। मधुकाव्य धारा के एक प्रमुख आधार स्तंभ भगवती चरण वर्मा की लिखी इन पंक्तियों के साथ आइए नमन करते हैं हम उन्हें। उनकी जयंती पर हमारे साहित्यिक खजाने की अनमोल धरोहर भगवती बाबू के बारे में न जाने कितने वर्षों से कितने कुछ लिखा जा रहा है, पर उनकी साहित्य साधना, उनके साहित्यिक विरासत के आगे सब अति सूक्ष्म है। अभी तो कई पीढ़ियों को बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए। वे खुशनसीब हैं जो उनके करीबी हैं, जो उनके अपने हैं। उनकी स्मृतियों के खजाने से कुछ अनुभव, कुछ यादें चुरा कर हम लाए हैं। चित्रलेखा लिखकर वे क्लाइमेक्स पर पहुंच गए। यह हर दृष्टि से अनूठी पुस्तक बन गई। कुछ लोगों ने कहा था कि वर्मा जी फ्रांसीसी उपन्यास थाया से प्रभावित थे, पर विषय एक होकर भी दोनों के संदर्भ भिन्न हैं। थाया में दार्शनिकों का पैनल था, जबकि चित्रलेखा में मौर्य साम्राज्य है, चाणक्य जैसा विद्वान है, उसके मंत्री हैं। साथ ही चित्रलेखा व विलासी सामंत बीजगुप्त की जीवन शैली के आधार पर जीवन दर्शन की व्याख्या की गई है। नियति की व्याख्या उन्होंने 19वीं शताब्दी में ही कर दी थी और बताया कि आदमी के जीवन में उसकी क्या भूमिका है। हिंदी साहित्य में बड़ा नाम रखने वाले भगवती चरण वर्मा 7वें दर्जे में हिंदी विषय में फेल हो गए थे। चौंक गए ना। पर इनके हिंदी वाले मास्टर साहब ने इनके हाथों में हिंदी साहित्य की तत्कालीन पत्रिकाएं पकड़ा दी और परिणाम रहा कि साहित्य में इनकी रुचि जग गई। छायावाद और प्रगतिवाद के मुहाने पर खड़े भगवती बाबू की कविताएं का स्वर न तो दार्शनिक है और न ही मार्क्सवादी। साहित्य की पहली शर्त है कि आदमी और आदमियत के साथ खड़ा होना। 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सभी नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज, चूड़ा तथा धुप्पल एवं चाणक्य अन्य उपन्यास हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ।